एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. यानी इस क्वेश्चन में आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना थी और 3 साल बाद मेरी उम्र तुम्हारे उम्र के 3 गुना होगी। अब इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है उसको हम x मान लेते हैं और आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज को हम y मान लेते हैं। देयरफॉर 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? 7 साल पहले आफ्ताब की एज होगी x-7 एंड एज ऑफ आफ्ताब डॉटर विल बी y-7। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज होगी x-7 और उसकी बेटी की एज होगी y-7। और जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 साल पहले आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज से 7 गुना थी। देयरफॉर x-7 विल बी 7 into y-7। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 7y minus 49। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x minus 7y। 7y लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा -7y और राइट हैंड साइड में बचेगा -42। अब देखिए यहाँ पे हमको इक्वेशन 1 मिल गई। अब इस इक्वेशन के हम कुछ सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट सम कोऑर्डिनेट्स फॉर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के हम कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। अब देखिए अगर हम y इज इक्वल टू 0 रखें तो x की क्या वैल्यू आएगी? y इज इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ पर हो जाएगा 7 into 0 -42 एंड दैट इज इक्वल टू -42। अब देखिए यहाँ पर हमको एक कोऑर्डिनेट मिल गया दैट इज -42, 0। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए हमको एक कोऑर्डिनेट मिला दैट इज -42, 0। लेकिन प्रैक्टिकली इसको प्लॉट करना ग्राफ पेपर पे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जिनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना आसान हो। तो चलिए कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हम पता कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम y इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 7 into 5 -42 एंड दैट इज इक्वल टू -7। और अगर हम y इज इक्वल टू 6 रखें तो x की वैल्यू आएगी 7 into 6 -42 एंड दैट इज इक्वल टू 0। और अगर हम y इज इक्वल टू 7 रखें तो x की वैल्यू आएगी +7। अब देखिए ये हमको सोल्यूशन टेबल मिल गई। यहाँ पर देखिए x और y की सोल्यूशन टेबल मिल गई हमको। y इज इक्वल टू 5 रखने पे क्या आया? -7। y इज इक्वल टू 6 रखने पे क्या आया? 0 एंड y इज इक्वल टू 7 रखने पे आया 7। तो ये हमको 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए -7, 5, 0, 6 एंड 7, 7। चलिए अब दूसरी लीनियर इक्वेशन को पता कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 years from now 3 साल बाद आफ्ताब की एज होगी x+3 एंड एज ऑफ आफ्ताब डॉटर विल बी y+3। अब यहां पर देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 साल के बाद आफ्ताब की जो एज है वो उसकी बेटी की एज के 3 टाइम्स होगी। देयरफॉर x+3 विल बी 3 into y+3। तो यहाँ पे हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 3y+9। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x - 3y इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 मिल गई, 2 इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल गई। अब ये तो हो गया इस इक्वेशन का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन।
अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम इसके 3 कोऑर्डिनेट सिमिलरली जैसे अभी हमने निकाले हैं, अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए अगर हम y इज इक्वल टू -2 रखें तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 3 इंटू -2 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से अगर y इज इक्वल टू -1 रखें तो x की वैल्यू आएगी 3 इंटू -1 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 3। और अगर हम y इज इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू आएगी 3 इंटू 0 प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 6। अब यहां पर देखिए हमको दूसरी सोल्यूशन टेबल मिल गई, दैट इज इफ y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। तो यहां पर देखिए हमको 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। चलिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यह है इक्वेशन 1 और यह है उसकी सोल्यूशन टेबल, और यह है इक्वेशन 2 और यह है उसकी सोल्यूशन टेबल। चलिए अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला कोऑर्डिनेट है -7,5, तो ये हो जाएगा -7,5, यहाँ पे ये हो जाएगा 0,6 और यहाँ पे हो जाएगा 7,7। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये जो हमें लाइन मिलेगी दैट इज इक्वल टू x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। सिमिलरली इक्वेशन 2 को भी हम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में पहला कोऑर्डिनेट है 0, -2, दूसरा है 3, -1 और तीसरा है 6,0। अब इन तीनों को आपस में मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी दैट इज इक्वल टू x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 एंड दैट इज अवर आंसर। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स and 6 ball for rupees 3,900. Later she buys another bat and 2 more balls for the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। इसमें भी हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे और उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज ₹Y। अब यहां पर देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, नाउ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स आर ₹3,900। तो 3 बैट्स हो जाएंगे 3x एंड 6 बॉल्स हो जाएंगी प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। एंड सेकेंड कंडीशन इज 1 मोर बैट एंड 2 मोर बॉल्स आर ₹1,300। तो यहां पर देखिए 1 बैट हो गया x एंड 2 बॉल्स हो गई प्लस 2y एंड दैट इज इक्वल टू 1,300। यहां पर देखिए ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ लेट्स फाइंड आउट सोल्यूशन टेबल फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब चलिए इन दोनों इक्वेशंस की हम सोल्यूशन टेबल निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, दैट इज 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। अब यहां पर अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो अंदर आएगा x प्लस 2y और यहाँ पे आएगा 3,900। दोनों साइड को अगर हम 3 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1,300 माइनस 2y। अब हम इसके कुछ सोल्यूशंस निकाल लेते हैं। नाउ इफ वी पुट y इज इक्वल टू 500 तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1,300 माइनस 2 इंटू 500 एंड दैट इज इक्वल टू 300। नाउ इफ वी पुट y is equal to 600 then x is equal to 1,300 minus 2 into 600 and 2 into 600 is equal to 1,200 and 1,300 minus 1,200 is equal to 100. Now if we put y is equal to 700 then x is equal to minus 100. तो यहाँ पे देखिए हमको सोल्यूशन टेबल मिल गई, दैट इज y is equal to 500 then x is equal to 300, y is equal to 600 then x is equal to 100 and y is equal to 700 then x is equal to minus 100. तो चलिए सिमिलरली इक्वेशन 2 की भी हम सोल्यूशन टेबल निकाल लेते हैं। अब इक्वेशन 2 है x
प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको भी हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन 1 के सिमिलर हो गया, तो इसमें भी उसी तरीके से सेम सॉल्यूशंस आ जाएंगे और इसकी भी सॉल्यूशन टेबल जो होगी वो सेम होगी। तो चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये इसकी सॉल्यूशन टेबल हो गई, और ये हो गई इक्वेशन 2 और ये इसकी सॉल्यूशन टेबल हो गई। अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला कोऑर्डिनेट है 300, 500, दूसरा है 100, 600 और तीसरा है -100, 700। अब इनको आपस में मिलाएंगे तो ये जो इक्वेशन होगी दैट इज 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। और सिमिलरली इक्वेशन 2 के भी सेम कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इन्हीं तीनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में मिला के एक और लाइन खींचेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 एंड दैट इज अवर आंसर। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन वन डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो दोस्तों ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज Y। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स आर ₹160। then 2 kg of apples is equal to 2x and 1 kg of grapes is equal to y, then 2x plus y is equal to 160। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। and after 1 month 4 kg of apples and 2 kg of grapes are ₹300। now 4 kg of apples is equal to 4x and 2 kg of grapes is equal to 2y, therefore 4x plus 2y is equal to 300। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए हमको इक्वेशन 1 और 2 दोनों मिल गई। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसकी सोल्यूशन टेबल निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। नाउ इफ वी पुट x इज इक्वल टू 50 देन y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 50 एंड दैट इज इक्वल टू 60। and if we put x is equal to 60 then y is equal to 160 minus 2 into 60 and that is equal to 40। similarly if we put x is equal to 70 then y is equal to 20। तो यहाँ पे देखिए हमको सोल्यूशन टेबल मिल गई। that is if x is equal to 50 then y is equal to 60, x is equal to 60 then y is equal to 40 and x is equal to 70 then y is equal to 20। सिमिलरली इक्वेशन 2 की भी हम सोल्यूशन टेबल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन ले तो अंदर आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2x। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 50 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 50। सिमिलरली x इज इक्वल टू 60 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 30 और x इज इक्वल टू 70 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 10। तो यहाँ पर देखिए हमको सोल्यूशन टेबल मिल गई। नाउ x इज इक्वल टू 50 देन y इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 60 देन y इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 70 देन y इज इक्वल टू 10। चलिए अब हमें दोनों इक्वेशंस की सोल्यूशन टेबल मिल गई। अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इसकी सोल्यूशन टेबल और ये हो गई इक्वेशन 2 और ये हो गई इसकी सोल्यूशन टेबल। चलिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला कोऑर्डिनेट है 50,60, दूसरा है 60,40 और तीसरा है 70,20। अब इनको आपस में मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। नाउ दूसरी इक्वेशन में देखिए पहला कोऑर्डिनेट है 50,50,
दूसरा कोऑर्डिनेट है 60,30 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 70,10। अब इनको भी आपस में मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। तो ये जो मैरून लाइन है दैट इज 2x + y = 160 और ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज 4x + 2y = 300 एंड दैट